हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। आप सबको पता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन होना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसी के थ्रू हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोडक्शन कौन से बेसिस पे हो सकता है? कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिसको यूटिलाइज करके हम लोग प्रोडक्शन अंडरटेक कर सकते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक चीज में, इस वीडियो में हम लोग वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग अहेड, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यस, सो बेसिकली देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। ये चार आपके बेसिक से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये आज आप कहीं पे भी स्टडी कर लो, अगर जब आप इकोनॉमिक स्टडी करते हो तो बेसिक सी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है कि चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। अब अगर देखा जाए तो नॉर्मल टर्म्स में अगर लैंड की बात करें तो लैंड, अगर जियोग्राफिकली देखें तो अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है उसे हम लोग लैंड कहते हैं। बट यहाँ पे इकोनॉमिकली उसका दूसरा मीनिंग है। कैसे? तो लैंड में आपको देखने को मिलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, बिकॉज लैंड इटसेल्फ इज ए नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? फॉरेस्ट आता है, रिवर्स आती है, माउंटेन्स आते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लैंड को एक्सकवेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेटल्स भी मिलते हैं। सो इकोनॉमिकली लैंड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जियोग्राफिकली लैंड आपके अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है, बट इकोनॉमिकली वहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में लैंड को कंसिडर करना है, जिसके ऊपर फॉरेस्ट आता है। फॉरेस्ट में से आपको रॉ मटेरियल मिलता है। रिवर्स, तो रिवर्स में से आप मरीन इकोसिस्टम देख सकते हो, फिशरीज यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, शिपिंग रूट्स यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा इसी लैंड के ऊपर माउंटेन्स आए हैं जहाँ पे आप टूरिज्म डेवलप कर सकते हो, अर्बन एरियाज डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा मिनरल्स, ठीक है, अगर आप एंड मेटल्स, मिनरल्स एंड मेटल्स की बात करी जाए तो आपको पता चलेगा कि लैंड को एक्सकैवेट करोगे आप तो वहाँ से आपको आयरन ऑर्स मिलेंगे, स्टील के रॉ मटेरियल मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑर्स मिलेंगे, जिसके यूज करके आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बेनिफिट्स पहुंचा सकते हो। सो दिस इज द लैंड। सेकंड इज योर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल यानी बेसिकली आपका पैसा। ठीक है। अब हमेशा से आपके बिजनेस को रन करने के लिए एक पैसा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जैसे बॉडी को रन करने के लिए ब्लड इज इम्पोर्टेंट, वैसे ही बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल इज इम्पोर्टेंट। बट कैपिटल में क्या सिर्फ पैसा ही इंक्लूड होता है? नहीं। कैपिटल में आपके इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, आपका हाउस, आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स एंड आपका इन्वेस्टमेंट, ये सारी सारी चीज़ें आप इकोनॉमिकली कैपिटल में इन्वॉल्व कर सकते हो। पैसों के साथ साथ, मतलब पैसा यानी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, आप अपने हाउस को, अपने एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स को तक यहाँ पे कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हो और इस कैपिटल का यूटिलाइजेशन करके आप प्रोडक्शन भी यहाँ पे अंडरटेक कर सकते हो। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड आता है लेबर। लेबर यानी कि हमारे अंडर काम करने वाले वर्कर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स या एक्सवाइजेड पर्सन। जहां तक गुड्स एंड सर्विसेज की बात है तो गुड्स के प्रोडक्शन में लेबर जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं फिजिकल या तो मेंटल वर्क जो करता है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द मॉनेटरी रिटर्न्स। लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन द मॉनेटरी गेन। मतलब पैसा कमाने के लिए मेंटल या तो फिजिकल वर्क हम लोग जो करते आते हैं। आप लोग अच्छी स्टडी कर रहे हो, किसके वजह, कौन से रीजन के लिए? अच्छी खासी जॉब के लिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यूट्यूब से रिटर्न्स मिल रहा है। सो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन्स के थ्रू की जाती है। अब वर्कर्स में हम लोग किसे इंक्लूड कर सकते हैं? तो वर्कर्स को हम लोग लेबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। देन आपके वर्कर्स इटसेल्फ आपके लेबर में आ सकता है। टीचर्स जो कि टीचिंग की सर्विस करता है। डॉक्टर जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आर्टिसंस जो अपनी कला को यूज करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करता है। दैट ऑल कैन बी कंसिडर्ड इन द लेबर। ये लेबर जो है आपका, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लिविंग फैक्टर ऑफ योर
प्रोडक्शन। क्योंकि कैपिटल यानी पैसा या आप कह लो कि टेंजिबल इंटेंजिबल असेट जो कि आपके फिजिकल फॉर्म में देखने को मिल सकता है, आप टच कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है। सेकेंडली लैंड, आप लैंड को देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन लैंड के अंदर जान नहीं है, जबकि लेबर एक चलता फिरता इंसान, ठीक है। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप, अ पर्सन हु इफेक्टिवली कंबाइंस द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ऊपर जो तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए गए हैं, उन तीनों को, लैंड, लेबर और कैपिटल, तीनों को जो कंबाइन करके प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडरटेक करता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर एंटरप्रेन्योर। सो वो जिस प्रोसेस में यहाँ पे इंडल्ज है, कौन सी प्रोसेस में इंडल्ज है, वो तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करने की प्रोसेस, और उस कोऑर्डिनेशन से प्रॉफिट जनरेट करने की प्रोसेस में आपका एंटरप्रेन्योर यहाँ पे इंडल्ज है। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सो यहाँ पे आपके चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। हमारी नीड्स, हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पहली चीज, अनलिमिटेड वांट्स। आप सबको पता है कि ह्यूमन वांट्स जो है ना, वो अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है। मेरे पास बुलेट है तो मुझे क्या चाहिए, कार चाहिए। मेरे पास समझ लो कि मारुति सुजुकी की ब्रेजा कार आ जाती है, तो मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, मेरे बाजू में मर्सिडीज निकलती है, तो मुझे लगता है कि यार मुझे मर्सिडीज चाहिए। मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ, बाजू में रोल्स रॉयस निकल रही है, तो मेरे को लगता है कि भाई यार मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए। अब रोल्स रॉयस में बैठा हूँ, बाजू में कोई दूसरी स्पोर्ट्स कार निकलती है, तो चाहते हैं कि यार मुझे ये चीज चाहिए। सो हमेशा से आपकी ह्यूमन वांट्स जो है ना, वो अनलिमिटेड है। एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे जो है रिसोर्सेज का अलोकेशन होना बहुत ही जरूरी है। आप ह्यूमन वांट्स को ऐसे ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ह्यूमन वांट्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होना, आपके पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करके कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स करो जिसकी वजह से आपके ह्यूमन वांट्स को क्या किया जाए, फुलफिल किया जाए। सो पहली चीज ये कि अलोकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता हो। सेकंड चीज, नेसेसिटीज। आप सबको पता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें हमारी नेसेसिटीज है। सो यहाँ पे ये कहा जाता है कि आपके जितने भी इंडिविजुअल्स आपके कंट्री में रिसाइड करते हैं, उन सब इंडिविजुअल्स की जो बेसिक नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता हुआ आपका रिसोर्स अलोकेशन होना चाहिए। रिसोर्स यानी कि आपके चार जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद आपका एक थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज योर लिमिटेड रिसोर्सेस। आप सबको पता है कि ऊपर जो लिखा हुआ है लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही लिमिटेड है, समझ लो कि लैंड, ठीक है। आप सब ने कहीं ना कहीं जियोग्राफी में स्टडी किया होगा कि भाई पूरे अर्थ का 71% हिस्सा जो है वो आपके पानी में है, और जबकि 29% आपके लैंड है। तो 29% में भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लो कि 196 जैसे कुछ कंट्रीज आई हुई, उसमें से हमारा इंडिया एक है। अब इंडिया के पास कुछ एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया ही है जिसको ही हम यूज कर सकते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप पर्पस के लिए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, मुझे बिजनेस करना है, मैं पाकिस्तान के लैंड यूज करूंगा। नो, इट कैन नॉट बी सेम। तो आपके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपके पास जो रिसोर्सेज है, वो बहुत ही लिमिटेड है। सो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जुडिशियसली क्या करें, यूज करें। जुडिशियसली यानी कि उसको वेस्टेज उसका कम करें, उसके बाद उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसका, तभी जाके आपके रिसोर्सेज में से आप हायर रिटर्न गेन कर पाओगे, ठीक है। और जब ये चीज एंश्योर की जाएगी, तब आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे जस्टिफाइड मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पे हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम लोग जो है सिर्फ एक ही चीज को यहाँ पे फोकस ना करें, एक ही टेक्नोलॉजी पे काम ना करें, अल्टरनेटिव यूज करें। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि से फॉर एग्जांपल कोई एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर सिर्फ वीट को सो किया जा रहा है,
वेट को ही शो किया जा रहा है। तो ये उसका एक लिमिटेड यूज हो गया। अब इसका अल्टरनेटिव यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब वेट की सीजन है तब आप वेट को शो करो, जब मैजे की सीजन है तब आप मैजे को शो करो, जब आपके बाजरे की सीजन आती है तो आप बाजरे को शो करो यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस एक ही लैंड का अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। इसी तरीके से कैपिटल की जब बात आती है तो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए आपके पास जो वेस्टेज हो रहा है आपके प्रोडक्शन में से, उस वेस्टेज को कंज्यूम अगेन आप क्या करोगे, रिसाइकल करोगे, और रिसाइकल करके आप उस वेस्टेज को कंज्यूमेबल फॉर्म में बना सकते हो। अगर कंज्यूमेबल फॉर्म में ना भी बनाना चाहते हो तो कोई छोटी मोटी चीजें बना दो, जैसे कि बैग्स बना दिया, जैसे कि आप कह लो कि ऐसे कोई पैकेट्स बना दिए, जैसे कि कोई आपने ग्लासेस बना दिए कॉफी वगैरह पीने के लिए। सो दिस कैन बी यूटिलाइजेशन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और आज के टाइम पीरियड में पूरे ग्लोबल लेवल पे यही देखने को मिलेगा, रिसाइकल 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 रिसाइकल, ठीक है। आप अगर वेबसाइट में जाते हो तो भी आपको बैग मिलती है, उसमें रिसाइकल का सिंबल होगा। आप जूडियो में जाते हो बैग मिलते हैं, रिसाइकल का सिंबल होगा। रिलायंस में जाते हो कपड़े लेते हो बैग मिलेगी, रिसाइकल का सिंबल होगा। सो दिस इज द अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस तरीके से आप अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका जस्टिफाइड एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंश्योर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। और उस चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिफाइबल यूज पढ़े। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड बिफोर क्लोजिंग इट, मैं आप सबसे अगेन एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में एक